एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤ੍ਰੇਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਆਸ਼ੂ ਤ੍ਰੇਹਨ, ज्योति सियाल, भारती मरवाहा, पूजा त्रेहन, स्वाति त्रेहन, संजीव सियाल, गौतम मरवाहा, दक्षत त्रेहन, गर्वित त्रेहन, कपिशत, माधव सियाल, सात्विक मरवाहा, लवन्या सियाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤ੍ਰੇਹਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਸਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 1959 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰੇਹਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ज्योति सियाल ਅਤੇ भारती मरवाहा ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤ੍ਰੇਹਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
सच्ची दरबार की जय। हमारे संत महापुरुष इंसान को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस संसार से जो आया है उसने जाना है, और जाते हुए हमें इस संसार से क्या लेकर जाएंगे, कौन सा धन है जो हमारे साथ जाएगा। महापुरुष कहते हैं इस संसार के अंदर जो आया है उसने जाना है, लेकिन जाने जाने में भी अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाट जंजीर। यानी जब आए थे, प्रश्न है हमारा, तब कहाँ थे हम? इस संसार में आने से पहले हम कहाँ थे? और जब इस संसार से हम चले जाएंगे तब हमारा ठिकाना कौन सा है? बहुत सुंदर कहते हैं, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कौन सा है निज घर तेरा। के ही कारण तुम भर मत डोलो, तन तज कहाँ बसेरा, तन तज कहाँ बसेरा। महापुरुष कहते हैं तुम हो कौन, संसार में इसकी पहचान करने आए हैं, हम कौन हैं और कहां से आए हैं, कौन सा है निज घर तेरा। संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा का धाम, ईश्वर का धाम, वो हमारा निज घर है। वहीं से अपनी आत्मा का सफर शुरू होता है, और उस आत्मा के सफर में इंसान बनने से पहले वो किस योनि में था, इंसान बनने से पहले उसने कौन से वेश को धारण किया, कौन सा जामा पहना, और इंसान की योनि में आने के बाद उसने अपने जीवन के अंदर क्या कर्म किए, क्या ईश्वर को ध्या पाए। तन मिला, और तन मिलने के साथ ही क्या हम ईश्वर की आराधना कर पाए, ईश्वर की उपासना कर पाए। क्योंकि वो धन जो ईश्वर रूपी धन है, परमात्मा रूपी जो धन है, वही साथ जाएगा। कहते एक बार एक संत थे, उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा, और वो व्यक्ति कह रहा है मेरा कोई सामान जो है वो लेकर चल पड़े। स्टेशन पर खड़ा है वो व्यक्ति, सामने उसने देखा एक संत आंखें मूंद कर बैठे हैं, और जाकर कहता है क्या मेरा सामान उठा लोगे आप? संत ने आंखें खोली, उस व्यक्ति की ओर देखा, और देखते ही कहने लगे मैं सामान तो उठा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगे से व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, मैं आपकी सब शर्त जो है वो मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बताइए शर्त क्या है? वो कहते हैं शर्त है या तो तुम मुझे परमात्मा की कथा सुनाओ, या फिर मुझसे उस परमात्मा की कथा सुनो। व्यक्ति कहता है ठीक है, मुझे तो कथा नहीं आती, ऐसा करो आप सामान भी उठाओ, साथ साथ में मुझे वो कथा सुनाना। अब व्यक्ति और संत दोनों चल पड़े। रास्ते में संत उनको बात बता रहे हैं, इस संसार से कुछ नहीं लेकर जाना, वो परमात्मा रूपी धन जो है वो हमारे साथ जाएगा, कुछ भी नहीं। और जिस समय व्यक्ति ने ऐसा कहा, उसकी मंजिल आ गई, और संत ने सामान उतार दिया। अब संत ने चलते चलते कहा जानते हो 8 दिन बाद आपकी मृत्यु है। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ, कहते 8 दिन बाद मेरी मृत्यु? संत फिर कहते हैं गौर से सुनिए जरा, 8 दिन बाद आपकी मृत्यु है। अब व्यक्ति जो है वो सुनता है, और 8 दिन बाद कहते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हुई पहुंच गए यमराज के पास। अब वहां जाकर देखते हैं वो
व्यक्ति खड़ा है यमराज के पास। लेखा जोखा हो रहा है, चित्रगुप्त लेखा जोखा तैयार कर रहा है। अब कह रहे हैं इसने पूरी उम्र के अंदर परमात्मा का नाम ही नहीं लिया, क्या किया जाए। अब सुन रहे हैं, लेकिन इतने में एक व्यक्ति आकर कहता है नहीं नहीं, अभी आज से 8वें दिन क्या हुआ, इसने सत्संग सुना है, परमात्मा की महिमा को श्रवण किया है, इसलिए इसके पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ, कहते ठीक है, इसका निर्णय जो है वो हम नहीं कर पा रहे, तो चलिए भगवान विष्णु के पास चल पड़ते हैं। अब वो व्यक्ति जो सेठ जी थे वो और यमराज दोनों भगवान विष्णु के पास उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु से कहते हैं प्रभु, इसने पूरी उम्र के अंदर परमात्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन इसने कुछ घंटे वो सत्संग श्रवण किया है, और सत्संग का फल क्या है। तो भगवान विष्णु कहते हैं सत्संग का फल है परमात्मा का दर्शन, ईश्वर की भक्ति, और तुम वही दर्शन जो है वो कर पा रही हो। और व्यक्ति अपनी भूल को कहता है मैंने सारी उम्र कुछ नहीं कमाया, लेकिन वो 2 पल का जो धन था, जो संत मुझे जाते जाते दे गए, उसके कारण आज जो है मैं परमात्मा के दर्शन कर पाया। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे पल आते हैं, हम भी परमात्मा की भक्ति से दूर भागते हैं, लेकिन कहते जब संत धरा पर आते हैं वो इंसान को कल्याण का मार्ग बताते हैं, और हम भी उस मार्ग पर चल पाए, अपने जीवन को सफल कर पाए। इन भावों को श्रवण करेंगे। आइए, सत्संग विचारों का समय हो चुका है, जिसके लिए आग्रह करते हैं परम पूजनीय परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी जी गरिमा भारती जी के समक्ष बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीमती गुलशन त्रेहन जी, जो कि अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर उस ईश्वर के प्रभु के चरणों में जा विराजी हैं। परमात्मा की ईश्वर के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो ईश्वर उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करे, अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। समय समय पर जब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जब भी कोई जीवात्मा इस संसार से कूच करती है, इस संसार से जाती है, हमारे जीवन के अंदर कुछ प्रेरणा, कुछ विचार मंथन वो छोड़ करके जाती है। वो हमें कुछ समझा रहे हैं, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। आप सभी जानते हो, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इस संसार से जाता है, किसी की भी मृत्यु होती है, तो उसके लिए अक्सर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, गुजर गया। कहने को ये छोटा सा शब्द गुजर गया, हम अक्सर कहते हैं फला व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति गुजर गया। एक आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगी, कुछ समय के लिए विचार चलेंगे। आप सभी कृपया जो इधर बैठे हैं, क्या वो यहाँ सामने नहीं बैठ सकते? जो इधर बैठे हैं कृपया वो सामने आ जाएं। भाई लोग, जब एक जीव इस संसार से जाता है तो उसके लिए शब्द उच्चारित किया जाता है, गुजर गया। कहने को एक छोटा सा शब्द गुजर गया, पर अर्थ बहुत गूढ़ है। समझे तो हमारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकता है। कैसे? आप किसी स्थान पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने से निकल करके जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति आपसे पूछता है क्या आपने उस व्यक्ति को देखा? आप कहेंगे हाँ अभी अभी यहाँ से गुजरा। कहते हैं ना, हाँ अभी अभी यहाँ से गुजरा है, देखा है मैंने। गुजर गया, गुजरा अर्थात
पीछे वो कहीं से आया, कुछ समय हमारी आंखों के सामने रहा और उसके बाद आगे चला गया, गुजर गया। जो संसार से जाता है उसके लिए भी यही शब्द प्रयोग किया जाता है, गुजर गया। मतलब वो जीवात्मा पीछे कहीं से आई, कुछ समय हमारे मध्य रही, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और उसके बाद आगे चली गई। अब विचार करने का विषय ये है कि जिस समय वो जीवात्मा हमारे मध्य रही 60, 70, 80 साल, उसने अपने जीवन को कैसे जिया और उसके बाद वो कहाँ चले गए, उसके आगे का सफर क्या होगा। हम लोग सोचते हैं मृत्यु हो गई, सांसें बंद हो गई, जीवन समाप्त हो गया, परंतु मृत्यु जीवन का पूर्ण विराम नहीं है, इसके बाद भी सफर है। अब सोचना यह है कि जो आगे का सफर है वो कैसा हो, किस पर निर्भर हो, वो निर्भर करता है हमने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया, हम संसार के अंदर कैसे रहे, हमने क्या करना था, क्या पाना था और क्या पाया और क्या खोया। बड़ी सुंदर पंक्ति आती है एक भजन की, जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। संसार के अंदर इंसान बहुत आकलन करता है, बहुत सोचता है, बहुत लॉजिक्स, बहुत विचार करता है, पर कभी एकांत में बैठकर तुझे समय मिले तो अपने जीवन के बारे में सोच, तूने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। संसार का व्याख्या नहीं कर रही वो कि तुमने संसार में क्या खोया और क्या पाया, नहीं, अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया। आगे का सफर तुम्हारा कैसा होगा ये निर्भर करता है आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। और एक भक्त ने कुछ पंक्तियों के अंदर इसी प्रकार से व्यक्त किया है, आइए भजन व्याख्या के माध्यम से श्रवण करते हैं। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। तो याद उसी की जा, तो याद उसी की जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा। महाभारत के वन पर्व के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर जी, नाम सुना होगा आपने, उन दोनों का आपस में संवाद आता है, विचार विमर्श, प्रश्न उत्तर आते हैं। बहुत सारे प्रश्न किए यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से, और उन प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न ये भी है, किम आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का। जवाब दिया उन्होंने, एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को पता है कि उसे इस संसार से जाना है, पता है ना सबको, पता है ना सबको जाना है। कितनों को हम जाते देखते हैं, कितनों को हम खुद कंधा भी देते हैं, पर सबसे बड़ा आश्चर्य ये है फिर भी हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी संसार छोड़कर जाना है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ही तो यही रह जाती है कि हमें पता है, हम जानते हैं, पर संसार की माया, चकाचौंध, रंग तमाशे ही ऐसे हैं। नारायण भक्त हुए, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर कहा, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यदि चाहते हो कि जीवन का कल्याण हो तो इन दो बातों को कभी मत भूलना। एक मृत्यु, मृत्यु याद रहेगी तो ईश्वर को बखुद याद रहेगा। भागवत के अंदर वर्णन मिलता है कर्दम ऋषि जी और देवहूति का। देवहूति जी ने कर्दम ऋषि जी से प्रश्न किया, पूछा सुख शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, सुकून कैसे मिलेगा। तो उस समय कर्दम ऋषि जी कहते हैं, इस संसार के अंदर सुख नहीं है,
शरीर के अंदर सुख नहीं है। यदि संसार में या शरीर में सुख होता तो मृत्यु के पश्चात इसे जला या दफना क्यों दिया जाता है। संसार के अंदर सुख नहीं है। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, पर हमने दुनिया से तो दिल लगाया। ईश्वर से कभी ना तो समय मिला और ना कभी हमने गंभीरता से सोचा। बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है, मत होता है, अरे ये जीवन मिला है, कुछ क्षण मिले हैं, पल मिले हैं, कुछ आयु मिली है, संसार के रंग तमाशों को देखा जाए, आनंद लिया जाए। जब बुढ़ापा आएगा, वृद्धा अवस्था आएगी, कुछ चंद सांसें शेष होगी, तब परमात्मा की भजन बंदगी कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। उनका जवाब दिया रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों को एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। वो कहते हैं एक वृद्ध व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा है। उसे पता है कि उसकी कुछ सांसें ही शेष हैं, अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। आसपास उसकी बेटे बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। वो चारों तरफ देखता है, सभी को लग रहा है कि शायद हमसे ये प्रेम कर रहे हैं, इसलिए हमें देख रहे हैं, हमें निहार रहे हैं। पर उस वृद्ध व्यक्ति की नजर एक कोने में ठहर जाती है, रुक जाती है। उस कोने के अंदर एक दिया जल रहा था, 2 बातियां जल रही थी, तेल था उसके अंदर। जैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने ये दृश्य देखा, उसने अपने बड़े बेटे को पास बुलाया। आप सोचना इस बात को। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं वो वृद्ध व्यक्ति जो मृत्यु शैया के ऊपर लेटा है, उसे पता है उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, उसे जाना ही संसार से। उस समय उसे कौन याद आना चाहिए और कौन याद आ रहा है। अपने बड़े बेटे को पास बुलाया और पास बुलाकर उसे डांटता है। डांटते हुए कहने लगा कि वो जो दिया जल रहा है, अरे उसमें 2 बातियां क्यों जलाई हैं, एक से भी तो काम चल सकता है। कहने का भाव, ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा दृष्टांत हमें समझा रहा है। सारी उम्र संसार का चिंतन किया, धन संपदा ऊंचे नीचे महल बनाए बैठे समय बिताते हैं, राम नाम तक नहीं बटोरा, हाथ पसारे जाते हैं। क्या लेकर जाओगे संसार से? जब सारी उम्र संसार का, इस जगत का चिंतन किया, संसार याद रखा, तो हम कहें कि अंत में परमात्मा याद आ जाए। संभव होगा ऐसा? नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य त्यन्ते क्लेदम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। जिस जिसका चिंतन करोगे उस योनि को प्राप्त हो जाओगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेदम सह प्रयाति सम्मत भावम नाति यस्त्र संशयः। जो मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। सोचिए हम इस सभा के अंदर बैठकर हम संसारिक कार्यों को करते हुए क्या उसे याद कर पा रहे हैं? क्या हमारा चिंतन उसके साथ है या नहीं है? और भक्त अपने भावों के अंदर आगे क्या कहता है, आगे श्रवण करें। जवानी, हर चीज बिकने वाली, हर चीज आनी जानी। दुर्लभ मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तेरा ये शरीर कैसा है? क्षण भंगुर।
ऐसा नहीं है कि आप सभी को नहीं पता। आज समाज की जो स्थिति है, व्यक्ति घर से बाहर निकला, कब उसके जीवन में क्या घटित हो गया, कहाँ रोड एक्सीडेंट, कहाँ क्या, और जीवन समाप्त। कोविड-19 महामारी से हम सभी निकले भी हैं और निकल भी रहे हैं। कितना कुछ तबाह हो गया, मतलब जीवन क्षणभंगुर है। ये जो आपदाएं आती हैं, ये जीवन के अंदर जो कुछ घटित होता है हमें संकेत करता है। ये प्रकृति हमें समझाती है, अब भी समझ जा, जीवन बहुत क्षणिक है, बहुत कम है। अपना चेते यदि समय रहते अब कुछ ना किया, फिर ऐसा ना हो कि हमें समझ तब आए जब हमारे पास जीवन ही ना हो। बड़ा सुंदर कहा किसी ने, समय और समझ बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ये दोनों चीजें मिल जाए, समय भी और समझ भी। क्योंकि होता अक्सर ये है, जब इंसान के पास समय होता है, टाइम होता है, समझ नहीं होती उसे, और जिस समय समझ आती है समय जा चुका होता है। इसलिए भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास ये दोनों चीजें हैं। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, सब कुछ मिल जाएगा। कहा जाता है न्यू इंग्लैंड के अंदर जिस समय मुर्दों को दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, तो उनके सिरहाने एक पत्थर लगाया जाता है, उसके ऊपर 2 पंख लगाए जाते हैं, एक खोपड़ी का चित्र उकेरा जाता है। मानो हमें समझा रही है जीवन उड़नशील है, पंख लगाकर हो जाएगा। बहुत सुंदर कहा किसी ने, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून है गारा इसमें और ईंटें हैं हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर बिखर जाएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर बिखर जाएगी, समाप्त हो जाएगा एक दिन जीवन। कबीरदास जी ने कहा, मानुष जन्म अमोल है, देह ना बारंबार, तरु से फल जो झरी पर फिर नहीं लागे डाल। वृक्ष से फल गिर जाए दोबारा लग सकता है, पका फल एक बार टूट गया नहीं लग सकता। तेरा जीवन भी ऐसा ही है, चला गया तो चला गया, वापस नहीं आएगा। कितनी घटनाएं हम देखते हैं पर प्रेरणा कितनों से दी। इतिहास के अंदर नाम आता है सिद्धार्थ का, सुना होगा आपने। वो सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनकर संसार के सामने आए। राजा का पुत्र शुद्धोधन, उनके पिताजी का नाम, और राजा शुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया कि संसार की वास्तविकता इसके सामने ना आई, किसी मुरझाए फूल को ये ना देखे, किसी वृद्ध व्यक्ति को ये ना देखे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, होई सोई जो राम रचि राखा, कोई तर्क बढ़ावे साखा। होना तो वही है जो ईश्वर ने लिख दिया। सिद्धार्थ किसी सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए निकल पड़े अपने राजमहल से। उनका साथी उनके साथ है चंदक। ध्यान से सुनना और सोचना, विचार करना। सिद्धार्थ जिस समय रास्ते से जा रही हैं, चंदक उनका साथी उनके साथ है। सामने उन्होंने एक दृश्य देखा, और ये दृश्य सिद्धार्थ ने पहली बार देखा था जीवन में, क्योंकि उनके पिता ने बहुत कोशिश की कि ऐसे दृश्य वो ना देख पाए। आज पहली बार उस दृश्य को देखा। सामने एक व्यक्ति को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया है, सामने से लेकर आ रहे हैं, अर्थी लेकर आ रही है। सिद्धार्थ को नहीं पता कि ये क्या है। चंदक से पूछा, सारथी ये कौन है, इसे 4 लोगों ने कंधे पर क्यों उठाया है? सारथी ने कहा, महाराज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये चला गया है। अब सिद्धार्थ ने ये शब्द भी पहली बार सुना था कि चला गया है। सिद्धार्थ ने कहा, कहाँ चला गया है, कब तक वापस आएगा? सारथी ने कहा, महाराज ये संसार से चला गया है, अब इस शरीर में ये वापस लौट कर नहीं आएगा। ये दृश्य हम भी कितनी बार देखते हैं संसार के अंदर, देखते हैं ना, व्यक्ति चला गया वापस नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया, जो प्रश्न कभी हमने हमारे मन के अंदर नहीं था। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि ये व्यक्ति चला गया वापस कभी लौटकर इस शरीर के अंदर नहीं आएगा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सारथी ने कहा, महाराज सबके साथ होगा, आपके साथ भी होगा। आगे सिद्धार्थ कहते हैं, यदि सबने जाना है, ये भी चला गया, मैं भी चला जाऊंगा,
तुम भी चले जाओगे, सब चले जाएंगे, फिर आए क्यों हैं? क्या करने के लिए आए हैं? प्रश्न करें हम अपने आप से। आप सुन रही थी जब कार्यक्रम की स्टार्टिंग हुई, शुभ प्रारंभ हुआ, तुम हो कौन हो? प्रश्न करो अपने आप से कभी एकांत में बैठकर, कौन है हम? यदि हम कहें फला हमारा नाम है, फला जगह पर हम रहते हैं, ये हमारा एड्रेस है, अरे ये तो शरीर का पता है, आत्मा का पता क्या है? आत्मा कहाँ जाएगी? उसका सफर क्या होगा? सिद्धार्थ के मन का ये प्रश्न, यदि मैंने जाना ही है मैं आया क्यों हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, और ये प्रश्न उसको लेकर निकल पड़ा राजमहल की दीवारों से, उन रास्तों से, और बढ़ चले सिद्धार्थ उस सफर की तरफ कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। और वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनकर के संसार के सामने आए। लोग जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, सिर झुकाते हैं, होते हैं। इसलिए ये प्रश्न हमारे जीवन का, हम क्या करने के लिए आए हैं? हम कहीं धन संपदा ये सब एकत्रित करने के लिए आए हैं? ये भजन की पंक्तियां आप सुन रहे थे। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी। सिकंदर का नाम आपने बहुत बार सुना। यदि धन संपदा एकत्रित करने के लिए ही हम संसार में आए हैं, हम रुतबा एकत्रित करने के लिए आए हैं, तो जिस समय सिकंदर मृत्यु उसके सामने है, तो वो उस समय ये कहता है अपने मंत्रियों से, अपने सैनिकों से कि क्या मुझे चंद सांस नहीं मिल सकती? उन्होंने कहा नहीं महाराज, कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो सिकंदर ये कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अर्थी को हर गली हर कूचे से निकालना और मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर रखना, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि जो सिकंदर जिसने कितना कुछ जीता था, आज वो इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। जा रहा सिकंदर शहंशाह सभी हाली वाली थे, दौलत थी संग उसकी, पर दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं लेकर गया। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें कितनी फिक्र होती है हमारे शरीर पर, कहीं कोई कुछ कमी ना रह जाए, मिट्टी ना लगी हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो, क्या होकर हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई हमें कुछ कह ना दे। पर बड़ा सुंदर लिखा था किसी जगह पर कि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, आज तो मिट्टी के ऊपर है और कल मिट्टी के नीचे होगा, समाप्त हो जाएगा। शमशान घाट के बाहर पंक्तियां लिखी हुई थी, मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बीत गई आते आते, अरे क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। ये है जीवन की वास्तविकता। एक बार एक राहगीर रास्ते से गुजर रहा था, बड़ा सुंदर कहा किसी ने उसके बारे में। एक राहगीर रास्ते से गुजर रहा था, एक तरफ कब्रिस्तान, दूसरी तरफ शमशान थी, पांव के नीचे एक हड्डी आई, उस हड्डी के लिए बयान थी, चलने वाली जरा संभल कर चल, कभी हम भी तो इंसान थे, कभी हम भी तो इंसान थे, सब खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा, इसलिए यूं जिंदगी गवाकर क्या फायदा मिलेगा। जो करने के लिए आए हो दुनिया से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलने वाला, संसार में रहो पर उसके साथ एक होकर रहो, उसको अपना बनाकर रहो। और भक्त आगे की पंक्तियों के अंदर क्या कहते हैं, आइए श्रवण करें। गुजरा हुआ जमाना, क्या ख्वाब का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना। ख्वाब होता है सपना,
आता नहीं पलटकर गुजरा हुआ जमाना। इस परिवार के लिए कभी न पूरी होने वाली एक रिक्त स्थान भगवान के श्री चरणों में निवेदन के हे प्रभु पूज्य माता श्री को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस समस्त परिवारिक जनों को उस वेदना से लड़ने का शारीरिक शक्ति भी प्रदान करें। परिवार के सदस्यों के द्वारा इतना पवित्र हमारा सनातन धर्म जन्म और मृत्यु कोई भी हो दान देने की परंपरा सनातन धर्म में रही है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परिवार के द्वारा कुछ धार्मिक संस्थाओं को पूज्य माता श्री के निमित्त कुछ दक्षिणा रूप में भेंट है। मैं उन संस्थाओं के नाम यहाँ से निवेदित कर रहा हूँ और इन संस्थाओं के जो जानने वाले या संस्थापक हैं वो अपने अपने संस्थान की राशि यहाँ से प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, उसके बाद शनि मंदिर धर्मपुरा उनके लिए है, तीसरा है हरि मंदिर अर्बन स्टेट, ये है आगे श्री सती लक्ष्मी देवी गौशाला, आगे है जी मंदिर माता श्री काली द्वारा श्री अचलेश्वर धाम मंदिर के लिए, पिंडोरी धाम मंदिर के लिए, दैनिक प्रार्थना सभा के लिए और सहारा क्लब के लिए। तो ये यहाँ पर है, सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने संस्थाओं से यहाँ से आप लोग ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।